यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 397 दांडिक कार्यवाही अभिखंडनीयता भारतीय दंड संहिता की धारा 401, 482, 304 ख एवं 498 क के अधीन अपराधों के लिए कार्यवाही अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा यह अवधारित कि कोई प्रथम दृष्टया मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख या 498 का के अधीन अभियुक्त अपराधीगण के विरुद्ध निर्मित नहीं और अभियुक्त व्यक्ति उन्मोचित पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश का आदेश अपास्त परिवादी पिता स्वयं ही तथ्यों से परिचित नहीं, मृतका की माता की परीक्षा नहीं की गई, अंततः उच्च न्यायालय को अभियुक्त अपराधीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित कर देनी चाहिए थी। दांडिक कार्यवाही और उच्च न्यायालय का आदेश भी अपास्त स्टॉप पैरा। यद्यपि प्रत्युरदाता परिवादी मदन लाल कपूर ने दिनांक 6/7/1993 के अपने परिवाद में स्पष्ट एवं सुस्पष्ट यह स्थिति अंगीकार किया कि उसकी पुत्री डॉक्टर मोनिका थापर को विष दे करके मार डाला गया था, फिर भी अपर सत्र न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष प्रत्युरदाता परिवादी ने यह सुझाव देने का साहस किया था कि अपराधी अभियुक्त ने उसका गला घोंट दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश दिल्ली ने उन चिकित्सकों में से 2 को समन किया जो उस चिकित्सा परिषद के सदस्य थे जिसने मृत्युपरांत परीक्षण किया था और उनमें तत्संबंध में अपने स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की थी। उसने उक्त चिकित्सकों में से एक का कथन भी अभिलिखित किया था। तदुपरांत अपर सत्र न्यायाधीश ने गला घोंटने के अभिवाक को नामंजूर कर दिया था जब प्रत्युरदाता परिवादी स्वयं उस ढंग के बारे में अनिश्चित हों जिस ढंग में उसकी पुत्री की अभी कथित रूप से मृत्यु हुई थी। तब उच्च न्यायालय को उस पिता को जिसने अपनी पुत्री को उसके विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही खो दिया हो, कारित दुख दर्द की संभाव्यता को ध्यान में रखकर मामले का विलोकन करना चाहिए था। मामले का हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य 1992 सपली SCC 335 में अधिकथित मापदंडों में से के आधार पर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, अर्थात क्या मदन लाल कपूर प्रत्युरदाता परिवादी द्वारा प्रारंभ की गई दांडिक कार्यवाही दुर्भावना से और कुछ निजी व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण उससे विद्वेष की दृष्टि से अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के परवर्ती हेतु से ही वास्तव में आरंभ की गई थी। मामले के तथ्यों से अद्भुत होने वाला एक अन्य कारण भी है जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। मदनलाल कपूर प्रत्युरदाता परिवादी ने लगातार उपखंडनीय मजिस्ट्रेट दिल्ली के
समक्ष यह प्रत्यावेदित किया था कि वह मृतक की माता को पेश करेगा, जो सभी को सर्वोत्तम ढंग से जानती थीं। इसके बावजूद मृतका की माता अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए मृत्यु समीक्षा कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुई थी। यद्यपि कई अवसर प्रत्युदाता परिवादी को उसे पेश करने के लिए दिए गए थे, अनुज्ञेय अनुमान यही है कि उसे स्वयं तथ्यों की जानकारी नहीं थी। इस तथ्य का कि मृतका की माता अपराधीगण अभियुक्तों के विरुद्ध कथन अभिलिखित कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई थी। कुछ तो कारण न्यायोचित है क्या माता, जो यह विश्वास करती है कि उसकी पुत्री को विष दिया गया था, गला घोटा गया था एवं स्वयं को अपने पति के अनुरोध के बावजूद अपना कथन अभिलिखित कराने से प्रवृत्त रखेगी, संभवतः नहीं। वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति को यहाँ इसमें ऊपर वर्तमान विवाद के अवधारण के लिए अभिलिखित नहीं की गई है। उस तथ्यात्मक स्थिति में जो हस्तगत मामले में स्पष्ट नहीं है, इन प्रकार के तथ्यों को उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विनिर्मित मापदंडों पर अपना समाधान अभिलिखित करने के लिए विचारण में लिया जा सकता था। स्टॉप।